देखो ये क्या होता है, डिसोल्यूशन जो चैप्टर है इसमें एक्चुअली होता क्या है कि पार्टनर्स लोग आपस में डिसाइड किए कि और बिजनेस चलाना नहीं है। यानी यहाँ कोई एडमिट या रिटायर या किसी का डेथ नहीं हो रहा है, यहाँ पार्टनर लोग आपस में बोल रहे हैं कि हम लोग को और बिजनेस करना ही नहीं है, बिजनेस बंद करना है। तो बिजनेस बंद करने का जो क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया ये होता है कि आपका जो भी असेट्स है आप पहले अपना सारा असेट्स को बेचो, पैसा रियलाइज करो, और जो पैसा आया है उससे अपना लाइबिलिटी सारा चुका दो। पहले लाइबिलिटी चुकाने के बाद आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा वो पार्टनर्स लोगों का जो कैपिटल है उनको दे दो, बिजनेस बंद करो, खिला खत्म। अब उसका फॉर्मेट क्या है और एंट्री कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो मैं एक बार जिस्ट में समझा देता हूं कैसे होता है ये वाला। इसमें देखो तीन अकाउंट जनरली हम लोग खोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट खोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुलता है, कैश या बैंक अकाउंट खुलता है, और अगर जरूरत पड़े तो पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग से खुलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है रियलाइजेशन अकाउंट। वो अकाउंट अगर एकदम क्लियर हो गया ना तो बाकी तो खाली क्रॉस पोस्टिंग करेंगे तो बाकी दूसरा अकाउंट बन जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है वो देखो, बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। ये हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टू सन्ड्री एसेट्स। जो भी असेट्स मेरे को क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो यहां पर ये जो मेरे को असेट्स दिया हुआ है, ये सारे असेट्स को मैं यहां पर उतार दूंगा। टू सन्ड्री एसेट्स, ट्रांसफर ऑल दी असेट्स। किस दाम पे ट्रांसफर करेंगे, एट देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यानी क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ उस पे। डेटर्स में अगर कुछ प्रोविजन है तो यहां पर आ जाएगा बाई पीवीडीडी बोल के, और फिर यहां पर ट्रांसफर करेंगे बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटी में जितने आउटसाइड लाइबिलिटीज है सबको यहां ट्रांसफर कर देंगे। ये तो हो गया बैलेंस शीट को देख के, क्वेश्चन को देख के ट्रांसफर करने का काम। नेक्स्ट स्टेप है सारे असेट्स को बेचते जाएंगे। तो असेट्स के साथ क्या होगा, या तो बाहर वालों को बेच देंगे या तो अपना ही कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। मान लो हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि दो पार्टनर है ए और बी, तो तीन जन है जो वो असेट को ले सकता है, या तो बाहर वाला, या तो ए, या तो बी। तो अगर बाहर वालों को बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, तो यहां एंट्री आ जाएगा बाई बैंक। सपोज फर्नीचर बेचे, लैंड बेचे, प्लांट एंड मशीनरी बेचे, जो भी बेच के पैसा आया वो बाई बैंक के अंदर में टोटल होके यहाँ आ गया। फिर मान लो कोई अपना टाइपराइटर है या कुछ ऐसा चीज है जो ए ले लिया, तो बाई एज कैपिटल अकाउंट, टाइपराइटर टेकन ओवर, ऐसा कुछ। तो जितना में वो टेक ओवर किया वो कर लिया। फिर मान लो बी बोला इन्वेस्टमेंट हम टेक ओवर कर लेंगे, तो बाई बीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, बी टेक ओवर कर लिया। अब आएगा कि मेरे को ये सारे लाइबिलिटीज को चुकाना है। तो लाइबिलिटीज को जब चुकाएंगे तो यहाँ पर आएगा टू बैंक। मान लो क्रेडिटर को हम पे करेंगे, बिल्स पेएबल पे करेंगे, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो पे करेंगे, मेरा रियलाइजेशन करने में जो खर्चा लग गया वो एक्सपेंसेस पे करेंगे। फिर मान लो और कोई लाइबिलिटी है जो कोई पार्टनर ले लिया, तो एज कैपिटल आ जाएगा। कोई लाइबिलिटी, मान लो कोई मिसेज ए की वाइफ कोई लोन दे रखी थी, ए बोला कि अपनी वाइफ को हम चुका देंगे, तो टू एज कैपिटल मिसेज ए लोन टेकन ओवर। ठीक है, मान लो बी भी कुछ टेक ओवर कर लिया, कोई लाइबिलिटी, बी बोला कि बैंक ओवरड्राफ्ट हम चुका देंगे, बैंक का मान लो कोई ओवरड्राफ्ट है वो बी बोला हम चुका देंगे। ठीक है, तो ये बी को कर दिए। उसके बाद क्या है, हम लोग प्लस माइनस कर देंगे, या तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आएगा या तो लॉस ऑन रियलाइजेशन आएगा। तो मान लो ये वाला साइड अगर राइट साइड बेसी है, फॉर एग्जांपल राइट साइड आ गया मेरा 1,20,000 रुपये, और लेफ्ट साइड में आया है 80,000 रुपया, तो प्रॉफिट हुआ 40,000 का, तो वो आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए में, और बी में वो 40,000 बढ़ जाएगा। मान लो वो लोग इक्वल पार्टनर है तो 20,000 रुपया दोनों में, वो 40,000 रुपया जो प्रॉफिट हुआ बढ़ जाएगा। ये हो गया हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट खत्म। ठीक है, 40,000 बांट दिए। अब क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुलेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग का ए और बी के नाम से बनेगा।
यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस बॉट फॉरवर्ड, ए का जो कैपिटल है, बी का जो कैपिटल है। मान लो कोई जनरल रिजर्व था जो इन लोग दोनों में बढ़ गया, मान लो कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था तो उसको राइट ऑफ करना पड़ा, गुडविल था उसको मान लो राइट ऑफ करना पड़ा, गुडविल तो राइट ऑफ नहीं होता, वो असेट के साथ चला जाता है। मान लो कोई अक्यूमुलेटेड लॉसेस था तो वो अक्यूमुलेटेड लॉसेस राइट ऑफ करना पड़ा। फिर यहाँ पर आएगा बाई रियलाइजेशन, अगर मान लो वो लोग कोई लाइबिलिटी टेक ओवर किया है, अगर ए और बी कोई लाइबिलिटी टेक ओवर किया है तो बाई रियलाइजेशन लाइबिलिटीज टेकन ओवर, और अगर कोई असेट टेक ओवर किया है तो आ जाएगा टू रियलाइजेशन असेट टेकन ओवर। उसके बाद जो रियलाइजेशन में प्रॉफिट आया है, बाई रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट, प्रॉफिट जो इन लोग को मिला। अब क्या करेंगे, जैसे बाकी जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज होता है क्लोज कर देंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। मान लो इसका टोटल आया 80,000 रुपया, इसका टोटल आया 60,000 रुपया, यहां पर से माइनस कर दिए, ये टोटल 80 है ये 60 है। मान लो इसका डेबिट था 20,000 तो इसको 60,000 रुपया मिलेगा, तो टू बैंक 60,000 रुपया। इसका 60,000 है, मान लो डेबिट था 30,000 रुपया तो टू बैंक 30,000 रुपया इसको और मिल जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी खत्म। अब लास्ट में बचता है बैंक अकाउंट, बैंक या कैश जो भी बोल लो, उसका टू बैलेंस बॉट फॉरवर्ड ओपनिंग बैलेंस होता है। मान लो बैंक का ओपनिंग बैलेंस था 40,000 रुपया, फिर आएगा टू रियलाइजेशन असेट्स रियलाइज्ड, असेट बेच के कितना रुपया आया, मान लो असेट बेच के आया 1,20,000 रुपया। फिर आता है बाई रियलाइजेशन लाइबिलिटीज पेड, लाइबिलिटीज पेड, मान लो 70,000 रुपया का हमने लाइबिलिटी पे किया, और यहाँ पर ए और बी को जो हम लोग ने पेमेंट किया बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी, ए को दिया हमने 60,000 रुपया और बी को दिया 30,000 रुपया, तो टोटल 90,000 रुपया इन लोगों को पेमेंट हुआ। अब यहाँ पर देख लो कितना है, 1,60,000 रुपया इधर है, 1,60,000 रुपया इधर है। तो जहां मेरा बैंक टैली हो गया वहां समझ जाओ मेरा सम राइट है, यानी इसमें बैलेंस शीट नहीं बनता, इसमें लास्ट में बैंक बनता है, और बैंक पूरा टैली हो जाना चाहिए कि जितना रुपया आया उतना रुपया हमने पेमेंट कर दिया, बाकी खेला खत्म। ठीक है, तो रियलाइजेशन में इतना ही सीखने का होता है। तो अभी अपने लोग एक सम करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा चीज। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C were in partnership sharing profits and losses in ratio 3:2:1. They decided to dissolve the partnership on 31st December when the partnership assets and liabilities were as follows. तो लाइबिलिटी में लोग का कैपिटल है, मिसेज ए का लोन है, सन्ड्री क्रेडिटर है, लाइफ पॉलिसी फंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है ना, ये थोड़ा स्पेशल केस होता है। इस जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में दिखे तो नीचे एक बार पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये दो तरह का से ट्रीट होता है। कभी कभी बैंक ओवरड्राफ्ट अगर कोई टेक ओवर नहीं करता है तो फिर जो अपने बैंक अकाउंट बनाते हैं ना, यहाँ पर जैसे अपने बैंक अकाउंट बनाए थे, ठीक है, यहाँ पर जैसे बैंक अकाउंट बनाए थे तो वहां पर बाई साइड में बाई बैलेंस बॉट फॉरवर्ड लिख देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस होता है, तो बाई बैलेंस बॉट फॉरवर्ड लिख देंगे। कभी कभी सिचुएशन ये होता है कि कोई पार्टनर बोलेगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट को हम टेक ओवर कर ले रहे हैं, तो अगर पार्टनर बैंक ओवरड्राफ्ट को टेक ओवर कर ले रहा है तो फिर वो नॉर्मल लाइबिलिटी के जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में हम बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज के नीचे बैंक ओवरड्राफ्ट को लिख देंगे। तो इसीलिए इसका जब भी क्वेश्चन में आए तो देख लेना कि नीचे कुछ दिया है कि नहीं। अगर कोई टेक ओवर किया है तो इसको नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर कोई टेक ओवर करने वाला नहीं है तो इसको फिर बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिखा देंगे, बाई बैलेंस बॉट फॉरवर्ड। दो अप्रोच है इसका, ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है इसका। फिर प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, ये बैड डेट्स नहीं होगा, ये मिसप्रिंटिंग है, ये बुक डेट्स होगा, ठीक है ना, ये बुक डेट्स है। बुक डेट्स मतलब होता है डेटर्स, याद रखना। कैश एट बैंक है, अक्रूड एजेंसी कमीशन है, यानी कुछ कमीशन पाना है, और जॉइंट लाइफ पॉलिसी हम लोग के पास एक असेट है, उसका फंड भी बनाया हुआ है दूसरे तरफ, कोई बात।
फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर पर्टिनेंट। लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर्ड फॉर 23,250। तो लाइफ पॉलिसी हम लोग एक तरह से 23,250 में बेच दी। प्रैक्टिकल अगर सिंपल लॉजिक में सोचे तो जैसे हम लोग प्लांट को बेचते हैं, फर्नीचर को बेचते हैं, वैसे ही मान लो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को हम लोगों ने 23,250 रुपया में बेच दिया। तो बाई बैंक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रियलाइज्ड 23,250। फिर ए टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी फॉर रुपीज 90,000। ए ने प्लांट एंड मशीनरी ले लिया 90,000 रुपया में। फिर ए ऑल्सो अग्री टू डिस्चार्ज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड लोन फ्रॉम मिसेज ए। देखो ए ले रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो वो बोल रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम ले लेगा और मिसेज ए यानी अपनी वाइफ का लोन भी हम चुका देगा। तो ये दो अमाउंट हम लोग को पे नहीं करना है, वो ए सलट लेगा, हम लोग ए को क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर एंड स्टॉक were divided equally between A and B at an agreed valuation of 36,000। तो फर्नीचर और स्टॉक दोनों मिला के उसका वैल्यूएशन निकला 36,000 रुपया। ए और बी आधा आधा ले लिया, ठीक है, आधा आधा ले लिया, मतलब 18,000 का ए को डेबिट कर देंगे, 18,000 रुपया बी को डेबिट कर देंगे। फिर बोल रहा है बुक डेट्स वेर असाइन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। यानी जो मेरा डेटर्स था 53,400 का, हम क्रेडिटर को बोले भाई देखो पैसा तो नहीं है, ये मेरा डेटर्स लोग है, ये खाता तुम ले जाओ, तुम मेरा डेटर से पैसा वसूल दो। यानी मेरे को कुछ देना नहीं है, मेरे को कुछ लेना नहीं है। हम डेटर्स का पूरा 53,400 का खाता अपने क्रेडिटर को 56,700 में बेच दिए। तो मेरे पास ना कोई रुपया आया, ना मेरे पास से कोई रुपया गया, कुछ नहीं, फुल सेटिस्फेक्शन हो गया। अगर ये मान लो फुल सेटिस्फेक्शन वर्ड नहीं लिखा होता तो मेरे को डिफरेंस का जो पैसा है, मान लो कितना 3,300 रुपया, उतना रुपया मेरे को अपने क्रेडिटर्स को अलग से पे करना पड़ता। पर यहाँ पर क्योंकि बोल दिया फुल सेटिस्फेक्शन मतलब हिसाब बराबर, हिसाब जहां बराबर हो गया वहां पर फिर अब मेरे को और कुछ देना नहीं। अगर ये फुल सेटिस्फेक्शन वर्ड नहीं होता तो 3,300 रुपया हम क्रेडिटर्स को अलग से पेमेंट करते। फिर बोल रहा है एजेंसी कमीशन वाज रिसीव्ड ऑन टाइम। तो ये कमीशन जो मिलना था अपने को मिल गया, वेरी गुड। फिर बोल रहा है अ बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड वाज रिटर्न डिसऑनर्ड एंड सब्सिक्वेंटली प्रूव्ड वैल्यूलेस ₹3075 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस हैड टू बी पेड। इसका मतलब ये होता है, देखो कुछ बिल्स रिसीवेबल था जो यहाँ असेट में दिख नहीं रहा है, वो बिल्स रिसीवेबल को हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था और बैंक वाला को बोला था तुम जाके मेरे कस्टमर से पैसा उठा लेना। पर ड्यू डेट के दिन क्या हुआ, वो कस्टमर लोग बैंक वालों को पेमेंट नहीं किया। तो बैंक वाला को जब कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक किसके पास आएगा, वो मेरे पास आएगा पैसा लेने। तो ऐसा ही एक सिचुएशन वहां जहां पर कस्टमर पेमेंट नहीं किया और मुझे 3,075 रुपया 50 रुपया नोटिंग चार्ज जोड़ते हुए ऑल टुगेदर बैंक वाला को पेमेंट करना पड़ा। तो मेरे को तो यहाँ पर टू बैंक के नीचे लाइबिलिटी पेड में लिख देंगे डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड सेटल्ड। जो डिस्काउंटेड बिल था उसको हम लोग सेटल किए, 3,075 रुपया पेमेंट करना पड़ा। फिर ए पेड एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 1,800। तो डिसोल्यूशन का 1,800 रुपया एक्सपेंस लगा, वो भी ए दिया, यानी ए को हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सी अग्रीड टू रिसीव 15,000 इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट। सी बोला देखो भाई मेरे को टोटल 15,000 रुपया दे दो, हम चला जाएगा, हमको ज्यादा मिले कम मिले हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो हो सकता है सी को 16,000 रुपया मिलने वाला था, पर वो बोला हमको 15,000 रुपया दे दो, तो 1,000 जो सी का बचेगा वो ए और बी आपस में जो भी रेशियो में अपना बांट लेगा। अगर मान लो कम मिलने वाला था, मान लो उसको 14,000 रुपया मिलता है हिसाब करके, पर उसको उसके साथ तो अग्रीमेंट हो गया 15,000 का, तो 1,000 रुपया जो उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा वो ए और बी में डेबिट हो जाएगा। यानी अगर कम हुआ तो ए और बी फायदा उठाएगा, अगर ज्यादा हुआ तो ए और बी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को बोल रहा है बाकी अपने जैसे एंट्री करते हैं वैसे एंट्री करके दिखाओ, ठीक है। चलो अपने लोग पोस्टिंग करते हैं, कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर अकाउंट्स का एक पूरा बनाया हुआ है फॉर्मेट, उसी से हम लोग करेंगे। मैं एक एक करके एंट्री बोलते जाता हूँ, यहाँ पर तुम लोग सोल्यूशन में इसको चेक करते जाना। सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल ए का 42,000, बी का 22,500 और सी का 12,000। चेक करते हैं, अपने लोग जाएंगे कैपिटल अकाउंट में।
देखो कैपिटल अकाउंट में गए, ए का 42,000, मैं उसको बोल्ड करते जाऊंगा जो जो एंट्री होते जाएगा। बी का 22,500 और सी का 12,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये एंट्री कर दिया। नेक्स्ट लाइबिलिटी ट्रांसफर करना है सारा, तो यहां पर आ जाओ, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर लिखे। उसके नीचे क्या क्या है, मिसेज ए का लोन है 15,000, तो मिसेज ए का लोन 15,000। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर 56,700, तो अकाउंट्स पेबल यानी सन्ड्री क्रेडिटर 56,700। फिर लाइफ पॉलिसी फंड 26,550, लाइफ पॉलिसी फंड 26,550। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्योंकि कोई टेक ओवर कर ले रहा है तो उसको नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, ये चीज मैंने बताया था। अगर कोई पार्टनर ले लेता है बैंक ओवरड्राफ्ट को तो उसको नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट 60,645, तो ये एंट्री भी हम लोग कर दिए। तो यहाँ का एक तरह से ये टोटल आ गया 1,58,895, ये काम खत्म। अब असेट्स ट्रांसफर करेंगे। असेट्स में क्या क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है 1,06,380 रुपया, 1,06,380 रुपया। फिर है फर्नीचर एंड फिक्सचर 6465, फर्नीचर एंड फिक्सचर 6465। नेक्स्ट है स्टॉक 23,670 रुपया, 23,670 रुपया का स्टॉक। फिर है बुक डेट्स 53,400, यानी मेरा अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया 53,400। फिर है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक नीचे लिखते हैं, तो बैंक अकाउंट में गए, टू बैलेंस बीडी लिखे 4875 कैश एट बैंक। फिर है अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन है मेरा 14,055, 14,055 लिख दिए अक्रूड कमीशन। और उसके बाद ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है 26,550, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 26,550, तो इसका टोटल आ गया 2,30,520 रुपये। यहां तक क्लियर है एकदम, पोस्टिंग क्लियर, हमेशा क्लियर है पोस्टिंग, साक्षी सर जतिन, ओके। चलो अब आगे देखते हैं एडजस्टमेंट वाइज क्या है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर्ड फॉर 23,250, यानी हम लोग लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे असेट्स रियलाइज्ड। देखो जिस तरह से मैंने लिखा है एग्जाम में एकदम वैसे ही फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग, इनर कॉलम में लिख के बाहर में एक टोटल करेंगे, ऐसे बाई बैंक, उसमें बगल में एसेट रियलाइज, जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे एकदम। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर हुआ 23,250, तो 23,250 में इसको सरेंडर कर दिया, ठीक है। ये देखो मेरे इसमें फॉर्मेट में कुछ कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स भी है, क्वेश्चन से ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि मेरे को सिखाने के लिए मैंने ये फॉर्मेट बनाया था, तो जितना पॉसिबल आइटम हो सकता है मैंने सब लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ होगा कुछ नहीं होगा वो ब्लैंक रह जाएगा, ये मैंने फॉर्मेट बनाया था सिखाने के लिए कि क्या क्या पॉसिबल चीज हो सकता है, तो क्या तुम लोग को ओवरऑल चीज पता चल जाएगा ये सारा चीज हो सकता है किसी क्वेश्चन में हो सकता है नहीं भी हो, मैंने एक बार पूरा ही लिख दिया जो जो मेरे को समझ में आया। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर हुआ 23,250। फिर बोल रहा है, ए बोल रहा है वो प्लांट और मशीनरी 90,000 रुपया में टेक ओवर कर लिया, तो यहाँ पर आ गया बाई एज कैपिटल असेट टेकन ओवर, उसके अंदर लिखे प्लांट एंड मशीनरी कितना रुपया में ले गया, 90,000 रुपया में ले गया, तो उसका एंट्री कर दिया। फिर बोल रहा है, ए बोल रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम चुका देगा और मिसेस ए का लोन भी हम चुका देगा, तो टू एज कैपिटल लाइबिलिटीज पेड, बैंक ओवरड्राफ्ट को टेक ओवर कर ले रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना रुपया का है 60,645 का, तो 60,645 का बैंक ओवरड्राफ्ट को ले लिया। और वो क्या ले रहा है, मिसेज ए का लोन ले रहा है, मिसेज ए का लोन था 15,000 रुपया का, तो 15,000 रुपया का लोन भी ले लिया, तो ये दोनों आइटम का अपने एंट्री कर दिया, इसको बोल्ड कर दे, ठीक है। फिर बोल रहा है फर्नीचर और स्टॉक जो है उसका वैल्यूएशन 36,000 किए और ए और बी में इक्वली बांट दिए, तो ए में देखो क्या हुआ, फर्नीचर एंड स्टॉक, तो फर्नीचर और स्टॉक कौन ले लिया, ए और बी, तो बी में लिख दिया 18,000 रुपया, ये बोल्ड हो गया। ए में भी लिखना होगा 18,000 रुपया, ए में भी 18,000 रुपया लिख देते हैं, तो भी बोल्ड कर देते हैं, क्लियर। तो ए में और बी में ये 18,000 रुपया बट गया, इसमें भूल से सी में लिखा हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं,
सी में नहीं है, ए और बी में बटा है ये 18,000 रुपये। फिर बोल रहा है बुक डेट्स वेर असाइन टू क्रेडिटर्स, यानी जो मेरा डेटर बुक डेट्स था, बुक डेट्स मतलब कि क्या हो गया मेरा यहाँ पर अकाउंट्स रिसीवेबल, ये पूरा एज इट इज मैंने अकाउंट्स पेएबल को दे दिया और ये लोग का आपस में सेटलमेंट हो गया। तो मेरे को कोई एंट्री नहीं करना है, ना कोई रुपया आया है ना कोई रुपया गया है, तो मेरे को कोई एंट्री नहीं करना है। एजेंसी कमीशन वाज रिसीव्ड ऑन टाइम, तो कमीशन हम लोग को 14,000 जो मिलने का था टाइमली हम लोग को मिल गया। बिल्स रिसीवेबल जो डिस्काउंटेड था उसके लिए 3,075 रुपया मेरे को पे करना पड़ा, तो यहाँ पर टू बैंक में आ गया डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड 3,075 रुपया। उसके बाद क्या हुआ, ए पेड द एक्सपेंसेस 1,800 रुपया, ए ने एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन पे किया कितना रुपया 1,800 रुपया, तो उसको एंट्री कर दिए, बोल्ड कर दिए। तो ओवरऑल ए को कितना क्रेडिट करना होगा इधर हम टोटल कर देंगे अभी, ठीक है। सी अग्रीड टू रिसीव 15,000 इन फुल सेटलमेंट, वो तो बात का बात है, सी का वो तो कैपिटल अकाउंट में आएगा तब सोचेंगे, और कुछ नहीं है। अब देखो और कुछ नहीं है का मतलब क्या होता है कि लाइबिलिटी के बारे में कोई कुछ नहीं बोला हुआ है, इसका मतलब जो जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है वो मुझे चुकाना पड़ेगा। तो अकाउंट्स पेएबल का हिसाब हो गया, एडजस्ट हो गया, मिसेज ए का लोन का हिसाब हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट टेक ओवर कर ही लिया, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड में कुछ करना नहीं है हम लोग को, ठीक है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ये सब कुछ नहीं है, तो सारा हिसाब हो गया लाइबिलिटी का, कुछ पेंडिंग नहीं है। अब खाली क्या करो, अब इसको टोटल करके प्रॉफिट लॉस निकाल दो। तो इस तीनों का कितना होता है टोटल करके, इन तीनों का आता है 77,445, तो यहां लिख देंगे 77,445, 77,445। एक बार देख लो टोटल कितना आ रहा है, 77,445, 77,445 लिख दिए इसका, इसका 3075 है ही, इसका टोटल आ ही गया। तो सबका टोटल अपना आया हुआ है। इस साइड में भी देख लेते हैं सबका टोटल आया है कि नहीं, इधर का टोटल किए हैं, इसका टोटल आया हुआ है, इसका टोटल कर देते हैं। इसका टोटल है 90,000 प्लस 18,000, 1,08,000, तो 1,08,000, इसका 18,000 है, सी का कुछ नहीं है। तो ऑल टुगेदर इधर पे टोटल है 3,22,200 और इधर का टोटल है 3,11,040। यहां से प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट कितना है 3,22,200 माइनस 3,11,040, तो 11,160 रुपया का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो 11,160 रुपया का प्रॉफिट आएगा, वो इन तीनों में बटेगा, ठीक है। तो 11,000, इसको बांट दो, 11,160 रुपये, इसको किस रेशियो में बांटना है, 3:2:1 में, यानी डिवाइड बाई 6, 1860 यहाँ आएगा, 3720 यहाँ आएगा, 5580 यहाँ आएगा। तो ये तीनों प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इन तीनों में बांट दिए। अब ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा। तो क्रॉस पोस्टिंग जब करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ये लोग का दिया हुआ था, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कितना आया यहाँ से चेक करके लिख देते हैं,
इसका था 5580 ए का, बी का था 3720 और इसका था 1860। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बांट दी। अब कौन कितना टेक ओवर किया था वो देख लो। अगर याद है, ए बैंक ओवरड्राफ्ट लिया था और अपनी वाइफ का लोन लिया था। और असेट कौन कितना टेक ओवर किया था? ए टेक ओवर किया था। टोटल एक बार चेक कर लो। ए असेट टेक ओवर किया था 1,08,000 रुपया का और बी किया था 18,000 रुपया का। ए किया था 1,08,000 रुपया का और बी किया था 18,000 रुपया का असेट टेक ओवर। सी कुछ नहीं किया था। और लाइबिलिटी टेक ओवर के मामले में ए किया था, अब वाइफ का लोन लिया था और बैंक ओवरड्राफ्ट लिया था। तो 60,645 इसका टोटल यहाँ होगा हम लोग के पास। यहाँ पर टोटल हुआ था 77,445। तो 77,445 उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, 77,445 ए को क्रेडिट कर दिए। नेक्स्ट हम लोग किसको क्रेडिट करेंगे? और कोई लाइबिलिटी टेक ओवर किया था क्या? चेक कर लो।